हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 26/6/2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है एक और ट्रेन दुर्घटना। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। दोस्तों, 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक मालगाड़ी ने दूसरी मालगाड़ी को जिस तरह टक्कर मारी, वह इसलिए गंभीर मामला है क्योंकि इसी तरह ओडिशा के बालेश्वर में भीषण हादसा हुआ था, जिसमें करीब 300 यात्री मारे गए थे। यह ठीक है कि बांकुड़ा जिले की दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि 25 दिनों के अंदर उसी तरह 2 ट्रेनें टकरा गई जैसे बालेश्वर में टकराई थी, और जिन्होंने ट्रेनों के सुरक्षित संचालन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। यह गनीमत रही कि बांकुड़ा में 2 मालगाड़ियां टकराई। यदि इनमें से कोई यात्री ट्रेन होती तो अनर्थ हो सकता था, क्योंकि टक्कर बहुत भीषण थी। इस टक्कर में एक मालगाड़ी का इंजन दूसरी पर चढ़ गया और कई डिब्बे पलट गए। इस दुर्घटना के कारण कुछ घंटों के लिए ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा और कई यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा या फिर उनका मार्ग बदलना पड़ा। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। यह सहज समझा जा सकता है कि इस दुर्घटना से लोगों के मन में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को लेकर सवाल उठे होंगे। बांकुड़ा की दुर्घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि एक मालगाड़ी का ड्राइवर संभवतः इसलिए सिग्नल नहीं देख पाया क्योंकि उसे नींद आ गई थी। वस्तुस्थिति जो भी हो, और दुर्घटना का कारण चाहे तकनीकी खामी हो या फिर मानवीय लापरवाही, उसकी तह तक जाना चाहिए। उन कारणों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण होना ही चाहिए जिनके चलते रह रहकर ट्रेन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आमतौर पर छोटी मोटी ट्रेन दुर्घटनाएं जिनमें जनहानि नहीं होती, चर्चा और चिंता का कारण नहीं बन पाती। लेकिन अब समय आ गया है कि प्रत्येक छोटी से छोटी दुर्घटना को गंभीरता से लिया जाए। इससे ही ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह सही है कि पिछले कुछ समय में ट्रेन दुर्घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन यह शुभ संकेत नहीं कि एक जैसे कारणों से बार बार हादसे होते रहते हैं।
ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ाने के साथ मानवीय भूल की गुंजाइश को कम करना होगा। ध्यान रहे, कई बार मानवीय भूल सतर्कता के अभाव का परिणाम होती है। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिस कवच प्रणाली को प्रभावी माना जा रहा है वह अभी समूचे रेल नेटवर्क के केवल 2% हिस्से में ही लागू हो सकी है। साफ है कि उसका दायरा तेजी से बढ़ाना होगा। इसके साथ ही ट्रेन हादसों को रोकने के अन्य उपाय भी करने होंगे, क्योंकि कवच प्रणाली हर तरह की दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक नहीं। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के मामले में हमें जापान सरीखे देशों से भी सीख लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जहां ट्रेन हादसे ना के बराबर होते हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। बंगाल के बांकुड़ा जिले में एक मालगाड़ी ने दूसरी मालगाड़ी को जिस तरह टक्कर मारी वह इसलिए गंभीर मामला है क्योंकि इसी तरह ओडिशा के बालेश्वर में भीषण हादसा हुआ था, जिसमें करीब 300 यात्री मारे गए थे। यह ठीक है कि बांकुड़ा जिले की दुर्घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन यह सामान्य बात नहीं कि 25 दिनों के अंदर उसी तरह 2 ट्रेनें टकरा गई जैसे बालेश्वर में टकराई थी और जिन्होंने ट्रेनों के सुरक्षित संचालन पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। यह गनीमत रही कि बांकुड़ा में 2 मालगाड़ियां टकराई। यदि इनमें से कोई यात्री ट्रेन होती तो अनर्थ हो सकता था, क्योंकि टक्कर बहुत भीषण थी। इस टक्कर में एक मालगाड़ी का इंजन दूसरी पर चढ़ गया और कई डिब्बे पलट गए। इस दुर्घटना के कारण कुछ घंटों के लिए ट्रेनों का परिचालन रोकना पड़ा और कई यात्री ट्रेनों को रद्द करना पड़ा या फिर उनका मार्ग बदलना पड़ा। इससे हजारों यात्रियों को परेशानी हुई। यह सहज समझा जा सकता है कि इस दुर्घटना से लोगों के मन में ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को लेकर सवाल उठे होंगे। बांकुड़ा की दुर्घटना के बारे में यह बताया जा रहा है कि एक मालगाड़ी का ड्राइवर संभवतः इसलिए सिग्नल नहीं देख पाया क्योंकि उसे नींद आ गई थी। वस्तुस्थिति जो भी हो और दुर्घटना का कारण चाहे तकनीकी खामी हो या फिर मानवीय लापरवाही, उसकी तह तक जाना चाहिए। उन कारणों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण होना ही चाहिए जिनके चलते रह रहकर ट्रेन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आमतौर पर छोटी मोटी ट्रेन दुर्घटनाएं जिनमें जनहानि नहीं होती चर्चा और चिंता का कारण नहीं बन पाती, लेकिन अब समय आ गया है कि
प्रत्येक छोटी से छोटी दुर्घटना को गंभीरता से लिया जाए। इससे ही ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह सही है कि पिछले कुछ समय में ट्रेन दुर्घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन यह शुभ संकेत नहीं कि एक जैसे कारणों से बार बार हादसे होते रहते हैं। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ाने के साथ मानवीय भूल की गुंजाइश को कम करना होगा। ध्यान रहे, कई बार मानवीय भूल सतर्कता के अभाव का परिणाम होती है। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिस कवच प्रणाली को प्रभावी माना जा रहा है, वह अभी समूचे रेल नेटवर्क के केवल 2% हिस्से में ही लागू हो सकी है। साफ है कि उसका दायरा तेजी से बढ़ाना होगा। इसके साथ ही ट्रेन हादसों को रोकने के अन्य उपाय भी करने होंगे, क्योंकि कवच प्रणाली हर तरह की दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक नहीं। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के मामले में हमें जापान सरीखे देशों से भी सीख लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए, जहां ट्रेन हादसे ना के बराबर होते हैं। स्टॉप।